मुकम्मल अमल दरामद हो। अच्छा। और हमने ये पहले भी ये कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का कल बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया है जनाब चीफ जस्टिस साहब ने, उसको बड़ा हमने खुशाइंद करा समझते हैं। और हम ये समझते हैं कि जो इमरान खान ने कहा था कि पहली बार एक बड़े लोगों के एहतसाब का निज़ाम वज़ा हो, वो निज़ाम सुप्रीम कोर्ट ने वज़ा किया है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑफिस के अंदर एक रजिस्ट्रार की सरबराही में एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेल क्रिएट किया है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनमें और जो जज साहिबान हैं यानी बेंच में और इन्वेस्टिगेशन करने वालों में एक पुल का किरदार अदा करेगा। ये एक बिल्कुल एक नया मैकेनिज्म है जो सुप्रीम कोर्ट ने ड्रॉ किया है। जो आज जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं वो बड़ी अहम है। उन्होंने एक बात तो वाज़ेह की है कि अपॉइंटमेंट जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की वो खुद सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो हमारे जो कंसर्न्स हैं वो पहले से मौजूद हैं, जो अब भी मौजूद हैं, वो यही है कि जब ये जो इदारे हैं इनमें जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तनज़्ज़ुली, उनकी ट्रांसफ़र वो तमाम की तमाम मौजूदा हुकूमत के पास है, तो वो तफ्तीश कैसे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि उनकी अपॉइंटमेंट हम करेंगे, लेकिन इसके बावजूद तरक्की वगैरह और उनकी ट्रांसफ़र तो ज़ाहिर है हुकूमत के पास है। और इसीलिए हम बार बार ये मुतालबा करते हैं कि या तो नवाज शरीफ साहब जब तक ये तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती अपने ओहदे से अलहदा हो जाए और तफ्तीश मुकम्मल होने दें, या दूसरी सूरत में मुस्लिम लीग नून नया वज़ीर आज़म मुंतखब करे। और तीसरा ये है कि आप मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ जाएं। जाहिर है कि ये जो क्राइसिस है ये इस तरह तो ये एक पॉलिटिकल क्राइसिस है। ये पॉलिटिकल क्राइसिस एक ऐसे लीगल क्राइसिस से जन्म लिया है जो आपने रात को देखा, मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि पनामा करप्शन का केस नहीं है, लेकिन ICIJ ने वाज़ेह किया मरियम बीबी के ऊपर कि ये करप्शन का ही केस है। और ये केस को पाकिस्तान के मीडिया ने या PTI ने इस स्कैम को सामने नहीं लेके आए। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इतनी उसकी क्रेडिबिलिटी के पुलित्जर अवार्ड जो है इस साल का वो ICIJ को मिला है। तो जब इतने उनकी रिकग्निशन हुई है दुनिया में और उस स्कैम के ऊपर हुकूमतें बदली हैं, कल पहले आपने देखा आइसलैंड की हुकूमत गई, कल माल्टा में हुकूमत इसी स्कैम के ऊपर गई है। सो पाकिस्तान में ये एक पॉलिटिकल क्राइसिस है जो एक लीगल स्कैम से जन्म लिया है जिसने, और इसका एक पॉलिटिकल हल है। और पॉलिटिकल हल यही है कि या तो नवाज शरीफ साहब इस इन्वेस्टिगेशन तक खुद को ओहदे से अलहदा कर लें, या हम फिर नए इलेक्शन की तरफ जाएं। अगर मुस्लिम लीग नून अपना नया वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं करती, हम इमरान खान साहब, हमारी पार्टी बेंच के जो तफ्तीश है उसके ऊपर और जो JIT जो ये इन्वेस्टिगेशन करेगी, हम उसके ऊपर गहरी नज़र रखे हुए हैं। और हम ये यकीनी बनाएंगे कि ये JIT इसकी जो तफ्तीश है वो लोगों के साथ शेयर हो। जिस तरह आज बेंच ने ऑब्जर्व किया, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, चीज़ें शफाफ होनी चाहिए। हमारा ज़ाती केस नहीं है, इमरान खान का ज़ाती केस नहीं है, पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों का मुकदमा है जो हम लड़ रहे हैं, और वो मुकदमा 20 करोड़ लोगों के सामने ही होना चाहिए। तफ्तीश 20 करोड़ लोगों के सामने होनी चाहिए। और इसीलिए हमने आज भी ये मुतालबा किया है, और पहले से हमारा मुतालबा ये है कि जो JIT है उसकी तफ्तीश मुकम्मल तौर के ऊपर आवाम से शेयर की जाए हर 15 दिन के बाद। एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि नवाज शरीफ साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं डॉन लीग की रिपोर्ट को छुपाने के हवाले से। मुकम्मल तौर पर वो नहीं चाहते कि जिस तरह उनके जितने भी करीबी अजीज़ हैं जो मॉडल टाउन के सानहे में मुलव्विस थे, या पनामा में मुलव्विस हैं, पनामा लीक्स में, या डॉन लीक्स में मुलव्विस हैं, वो नवाज शरीफ साहब ने हर जगह सच पर पर्दा डालने की कोशिश की है, हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की है, अपने करीबी जो साथी हैं या अजीज़ हैं उनको बचाने की कोशिश की है। ये वज़ीर आज़म के हल्फ की खिलाफ वर्जी है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। हम समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब इखलाकी और आइनी जवाब खो बैठे हैं, और जैसा कि अभी फवाद कह रहे थे, तहरीक इंसाफ का मुतालबा है और हम इस मुतालबे से दस्तबरदार नहीं होंगे कि अब वक्त आ गया है नवाज शरीफ साहब फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हों। उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, वो खुद डॉन लीग के हवाले से एक सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ कोई साजिश की इब्तदा हुई, और परसों जंग अखबार में हामिद मीर ने साफ साफ लिख दिया है
कि नवाज शरीफ साहब को पता है कि किसने ये डॉन लीक की खबर लीक की, मगर वो उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से